दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरे के लिए मैदान तैयार। रिवायती हरीफों के दरमियान दुबई में पड़ेगा घमासान का रन। दोनों जानिब से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। हाई वोल्टेज टाकरे में ग्रीन शर्ट के लिए डू और डाई वाला मामला। भारत से हारे तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। दिफाई चैंपियन का सफर पहले मरहले में खत्म हो जाएगा। शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर। ग्रीन शर्ट कारकर्दगी दिखाएं और भारतीय गुरूर खाक में मिलाएं। शायकीन की यही है दुआ। भारत के खिलाफ अहम टकरे के लिए कौमी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तब्दीली। फखर सहमान की जगह ओपनर इमामुल हक को शामिल कर लिया गया। सराय के मुताबिक टीम मैनेजमेंट की खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में प्लेयर की मुकम्मल हिमायत। भारत के खिलाफ अहम मैच में किसी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। हुआ है और आज जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उस्मान खान एज अ ओपनर प्लेयर है, आप उसको एज अ ओपनर खिलाएं, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। हमेशा हमें जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो है ना वो इंतजार रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पाकिस्तान जीतेगा और इस तरह के माशाल्लाह वो रिजवान माशाल्लाह कप्तानी कर रहा है, इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह ये चोक कर सकते हैं इंडिया को और इनसे उम्मीद है बाबर अच्छा परफॉर्म करे, ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी अच्छी लग जाए। मुल्क के कोने कोने में आज सिर्फ पाक भारत टाकरे का चर्चा। शायकीन मैच को कैसे एंजॉय करेंगे, तैयारियां मुकम्मल। कराची में कई मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर मैच लाइव दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सखर समेत दीगर शहरों, गाँवों, कस्बों में भी शायकीन पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेकरार। अल्लाह ताला डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज, मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे। टीम फॉर्म में है, सरप्राइज आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अच्छा मुकाबला होगा, इंशाल्लाह कौमी क्रिकेट टीम जरूर जीतेगी। टीम जीते ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगा। साफी ने सवाल किया, ये मैच अगर लाहौर में हो रहा होता तो बतौर चेयरमैन आप कैसा महसूस करते? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, भारत से पूछें कि मैच लाहौर में होता तो वो कैसा महसूस करते। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई, भारत का कोई मैच भी नहीं, फिर भी लाहौर में भारत का तराना बजा दिया गया। आईसीसी की तमाम गलतियां भारत के लिए ही क्यों हो रही हैं? पीसीबी ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। आईसीसी ने 8 मुल्कों के तराने रखे। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, इनका तराना बजाना आईसीसी की गलती है। पीसीबी को आईसीसी की वजाहत का इंतजार। पाकिस्तान और भारत के मैच का नाम ही काफ़ी है। खिलाड़ियों का काम ही प्रेशर को हैंडल करना है, दबाव का ही तो मज़ा है। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि फ़खर जमान हमारा मैच विनर खिलाड़ी था, उसका इवेंट से बाहर होना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भारतीय टीम का प्लान है कि 4 या 5 स्पिनर्स खिलाएं। हमारी टीम की ताकत फास्ट बॉलिंग है, इसी के साथ आगे जाएंगे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाहिद क्रिकेटर होऊंगा जो ख्वाबों में भी बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। क्या बात उसको है। इतना सपोर्ट करता हूँ, मेरी रात की 7-8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती भाई। इतना उसे सपोर्ट करता हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई मेरी दुआ है कि कल बाबर आजम 100 करे। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून में पाक भारत टाकरे पर गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने नारा लगाए तो
फवाद मुस्तफ़ा ने साथ निभाया। मेज़बान फैसल करीम और सादिया सैमसन भी पुरजोश नजर आए। तनवीर अहमद बोले, जैश ICC के चेयरमैन हैं, तराने तो गलत चलेंगे। दुनिया भर में इतने मेगा इवेंट हुए, वहाँ गलती नहीं हुई। पाकिस्तान 270 रन बना ले तो भारत को मुश्किल में डाल सकता है। दुआ है बाबर आजम आज सेंचुरी बनाए। भारत के खिलाफ मैच से कबल चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के कोच मिकी आर्चर का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अहम पैगाम। बोले, पाकिस्तान टीम के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम मनफी चीज़ें दिमाग से निकाल दें। भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई है। एक जीत पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि कौम को इतने बड़े टूर्नामेंट की ज़रूरत थी। जीतती है तो मैं अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए टीम के लिए अभी अनाउंस कर रहा हूँ। हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है, पूरी कौम की दुआएं हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है जैसे इंशाल्लाह जीतेगा। प्लेयर्स को मेहनत करनी चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स में जीत हार होती रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे जीते। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान जीतेगा, बिकॉज हमारा तो यकीन आ रहा है जीतेगा जीतेगा। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए कौमी सियासतदान भी यकज़बान हो गए। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कि आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की फतह के लिए तैयारियां हो गईं। गवर्नर सिंह का भारत के खिलाफ कामयाबी पर कौमी टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। और आपके सारे अहदाफ जो है आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी। उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर्ड नीचे आया है। करेंसी मुस्तहकम है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन से आया हूँ, सबसे मुलाकात हुई। ओवरसीज में कोई नाराजी नहीं है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रोस्टन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर से ही आगे लेकर जाएगा। वज़ीर आज़म कल से अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार और काबीना के दीगर अहम अरकान शामिल। अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। इंतजामी उमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए शायरी में बातचीत। हमने CPEC की बुनियाद रखी, उसे कामयाब बनाएंगे। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि PTI के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी हैं, जो उस वक्त भी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई। वो मज़ीद 5 माह तक ओहदे पर मौजूद रहे, यहाँ तक कि इंतखाबात हो गए।
नेतन्याहू ने 6 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के बाद 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। इस्राएली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से हमास की खिलाफ वर्जियों और प्रोपेगेंडे को जवाब बनाकर कैदियों की रिहाई रोकी गई। हमास का रद्द-ए-अमल, कहा इस्राएली वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज लबनान में होगी। बैरूत समेत लबनान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसन नसरुल्लाह के जस्ते खाकी को बैरूत में एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के साथ ही इनके जाननशीन शहीद हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी साथ अदा की जाएगी। समंदर से कयामत की निशानी जाहिर हो गई। मैक्सिको के साहिल पर गहरे समंदर की ओर फर्श निकल आई। मछली अपनी सूरत की बिना पर इंतहाई अजीब व गरीब है। इसके बारे में कहा जाता है ये उस वक्त समंदर की सतह पर आती है जब ज़मीन पर ज़लज़ले या दीगर कुदरती आफात आने वाली हो। माहिरीन ने इसे क़यामत की मछली का नाम दे रखा है। मछली 36 फीट तक तवील और सैकड़ों किलो वजनी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।